राधा और कृष्ण, एक बार की बात मैं आपको बताऊं। एक मेरे शिष्य ही थे, वो बुजुर्ग, लेकिन आगे संतान अगर अच्छी नहीं हो, संतान नालायक हो तो क्या करें। उन्होंने एक बार मेरे को कहा, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात है, उन्होंने मेरे को कहा, गुरुजी हम हरिद्वार भी नहीं गए कभी, और तो छोड़ो अस्सी इधर ही चले गई जिंदगी, पर भागवत को कितना खर्चा होता है। मैंने कहा भागवत को खर्चा नहीं होता, भागवत तो भावना की बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 70,000 रुपये, कापी दिखाई मेरे को अपनी बैंक में, बड़ी पुरानी बात है। मैंने कहा 70,000 में तो 70 भागवत होंगे। उन्होंने कहा बेटे को आने देते हैं, तो वो बेटे की सलाह लेंगे। देखिए कई बच्चे कैसे होते हैं, कई बच्चे कैसे होते हैं। तो वो बेटा घर में जब आया तो उन्होंने कहा बेटा हम हरिद्वार में नहीं गए। तो लड़के ने जवाब दिया तो कि मैं क्या करूं, नहीं गए हरिद्वार, मैं क्या करूं कि बेटा एक भागवत करवा दे। दिमाग खराब, बच्चों को पालूं, तुम्हारा भागवत करो। उन्होंने कहा नहीं, तेने कुछ नहीं करना, तेने 10 छुट्टियां लेनी नौकरी से, और हमारे पास पैसा है। पैसा है तुम्हारे पास? कितना, कहाँ? उन्होंने कापी रख दी। बेटा था, बेटे से थोड़ी माँ बाप पर्दा कर। उसने कहा दिमाग खराब तुम्हारा, 7 दिनों में 70,000 फूंक देना, दिमाग खराब तुम्हारा, लाओ। और माँ बाप हार गए, बच्चे के आगे दे दिया। घर बढ़िया था उनका, उन्होंने घर का काम लगा दिया। 4 कमरे, बीच में गैलरी, साथ में रसोई, लेटर, बाथरूम, घर बना दिया। दरवाजे लगने को रह गए, फायरिंग की पाइपें दबा दी कि बिजली का सामान दिल्ली से लाऊंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। देखिए ऐसा घर बना। पानीपत के पास एक्सीडेंट हुआ और बोरी में आई डेड बॉडी, सीधी नहीं आई, टुकड़े हो गए। और उस घर में ना दरवाजे लगे ना वो बेरिंग थी, वो खंडहर अब उन्होंने खत्म किए हैं, मैंने देखा। नहीं तो कई वर्षों तक उस तरफ माँ बाप देखते भी नहीं। याद रखिए हमारी कमाई सत्कर्म में लगे, पुण्य कार्य में लगे, अच्छी जगह लगे। नहीं तो आप हरिद्वार जाते हैं ना, हरिद्वार में एक अमृतसर वाली माई का मंदिर है, भारत माता के मंदिर से थोड़ा सा आगे। हरिद्वार वाली जो अमृतसर वाली माई है, वो खत्री परिवार से थी, पर उसका पति मर गया और उसके 2 बेटे थे, वो भी खत्म हो गए बेचारी। अब जीवन में क्या क्या लिखा है क्या पता। उसके थे भतीजे और उसके पास 1 करोड़ रुपया था और प्रॉपर्टी भी थी लगी। तो भतीजों की नजर हो गई, तो उसने क्या किया, 1 करोड़ रुपया तीनों भतीजों को 33 लाख 33 हजार रुपया बांट दिया। सारा पैसा बांट दिया, पर वो भतीजे नहीं रजे नहीं है। उन्होंने सोचा है जो बाकी प्रॉपर्टी है वो भी तो लाखों करोड़ों में थी। उन्होंने उसको मारने का प्लान बना दिया कि इसको मारो तो जल्दी आएगी प्रॉपर्टी। और उसको लगा पता, वहां से भागी और हरिद्वार आ गई एक बाबा जी के पास। वहां थोड़ी था वो अमृतसर वाला आश्रम जो है ना, अमृतसर माई का, वो तो बहुत बड़ा आश्रम है। आकर के बाबा जी को गुरु बना लिया, उनकी सेवा करने लगी और वहीं से सौदा कर लिया प्रॉपर्टी का। और जितना भी पैसा मिला 2-2.5 करोड़ रुपया सारा गुरु जी को दिया, आश्रम बनाया। अब जिन बच्चों ने मारने की प्लान बनाई थी, श्राद्ध कर देना था उन्होंने, उसका क्रियाकर्म कर देना था, बोलो बोला। लेकिन आज जब आप भारत माता मंदिर के साथ आगे जाते हैं ना, उसमें अमृतसर बाई के वहां ऐसे फोटो लगाए उसका, नीचे चौकी रखी है, परात रखी है, और शाम तक हजारों लोग आते हैं और पैसे चढ़ाते हैं। उस पैसे से गरीबों को रोज भोजन मिलता है, ब्राह्मणों को और साधुओं को। नहीं तो साल में 16 दिन आते हैं श्राद्ध, और 1 दिन होता है पितर का श्राद्ध। उसका श्राद्ध तो 365 दिन होता है। 365 दिन संत महंत महापुरुष लोग उसको प्रणाम करते हैं, और वो उसका दान अमर हो गया। जो ने 33 लाख बांटा, उस जमाने की बात, वो रजे ही नहीं, दुनिया नहीं रजी। हमारी कमाई पुण्य कार्य में लगे। कई बार ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा करें क्यों, कैसे करें ऐसा। लेकिन जिनको दान की महत्ता का पता है वो इस बात को समझते हैं। इसलिए हमारी कमाई पुण्य कार्य में लगे, सत्कर्म में लगे। हमारे घर में गायत्री अनुष्ठान हो, ब्राह्मण सेवा हो। हमारे घर में दुर्गा का अनुष्ठान हो, ब्राह्मण सेवा हो। हमारे घर में रुद्र पाठ हो, भागवत हो, राम कथा हो, शिव कथा हो,
ये हमारे परलोक की धरोहर है, परलोक का धन है। इसलिए अपने जीवन में खरा कमाओ और खरे ही बनकर रहो। परलोक बनेगा, जिंदगी बनेगी, जीवन बनेगा। इस बात को याद रखें और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा